नमस्कार साथियों हमेशा की तरह आज फिर 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों के साथ एसएससी स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए रामबाण हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की कि न्यूटन का प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, न्यूटन के 3 नियम है ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको और किस नाम से जानते हैं? उसको हम जड़त्व के नियम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मतलब न्यूटन का प्रथम नियम, उसको और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिए ऑप्शन पे, यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा नियम है? ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, हर क्रिया की क्या होती है? बराबर इक्वल प्रतिक्रिया होती है। ठीक, बंदूक से गोली आप दागेंगे तो गोली क्या करेगी? आगे जाएगी और बंदूक को उतने ही बल से पीछे की ओर ढकेलती है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 पे चलते हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उड़ीसा की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महानदी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, महानदी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, हमारे पेट में भी अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्मारकों का संबंध किस वंश से है? तो पल्लव वंश आपको ध्यान में रखना है। महाबलीपुरम स्मारक जो है उनका संबंध किससे है? पल्लव वंश से है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाएगी तो नाम आएगा दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली की जनसंख्या क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में दिल्ली की जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में किस पार्टी की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी? तो आपको नटाल भारतीय कांग्रेस, ये ध्यान में रखना है, नटाल भारतीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है कि वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो वेदांत सत्यनारायण शर्मा की अगर बात आएगी तो आपको कुचिपुड़ी ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका संबंध किससे है भैया? कुचिपुड़ी नृत्य से है। अगला प्रश्न है कि मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य क्या है? तो मिशन कर्मयोगी योजना का जो उद्देश्य है वो है सरकारी कर्मचारियों की गुणवत्ता को बढ़ाना, सरकारी कर्मचारियों की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, इसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अलावा और किसको भारत प्रदान किया गया था? ठीक है, 2001 में 2 कलाकारों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो एक हमने बता दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हरे और कोमल तने वाले पौधों क्या कहा जाता है? साक कहा जाता है, साक, ये ध्यान रखना है। जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं, हर्ब। तुलसी का पौधा क्या है? हर्ब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। अगर फार्मूले की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, CH3COOH, ये सिरके का फार्मूला होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? ये दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो आपको ध्यान में रखना है आर के नारायण, आर के नारायण का नाम आपको ध्यान रखना है, मालगुडी डेज। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन में आपके यहाँ बुध दिया हुआ है, तो बुध इसका राइट आंसर है। वैसे ध्यान रखिएगा कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? तो जहांगीर नाम ध्यान में रखना है। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? जहांगीर ने संभाली। अगला प्रश्न है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर के लिए जाना जाता है? तो शेर, एशियाटिक लायन जिसको बोलते हैं, जो कि केवल भारत में पाए जाते हैं, और भारत में भी कहाँ? गिर वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है, वहां पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 36वां संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है श्री अमित शाह। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 43 बी का संबंध किससे है? अनुच्छेद 43 बी का संबंध है सहकारी समितियों से। ठीक है, सहकारी समिति, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सपेरा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? सपेरा नृत्य का संबंध राजस्थान से है, तो इसको कालबेलिया कहते हैं। बहुत ही फेमस है ये कालबेलिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल, मतलब अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झरने का जल। जी हाँ दोस्तों, झरने का जल जो है, चूंकि पहाड़ों में रिस रिस के निकलता है, छन छन के आता है, इसलिए झरने के जल को क्या बोलते हैं? अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल, मतलब अशुद्ध जल बोला जाता है। ठीक है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।